महिला अध्यक्ष जय पटेल सर है, उत्तम दरेकर सर है, गणेश भारमल सर है, प्रकाश दादा सुर्वे, आमदार मागाठणे, राज प्रकाश सुर्वे है, उनका भी हार्दिक स्वागत है, महेश चौरसिया, अरविंद। हेलो हेलो। तो सभी स्पॉन्सर का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। क्रिकेट के इस ऑर्गेनाइजर के सभी मेंबर जिन्होंने बहुत ही मेहनत की है इस टूर्नामेंट को आयोजित करने के लिए। पेप्सी ग्राउंड बोरीवली विस्तार गोराई का यह समुद्री से बिल्कुल नज़दीक में यह क्रिकेट ग्राउंड, और चारों तरफ क्रिकेट के मैदान के आसपास हरी भरी जो पेड़ है, झाड़ है, उसके बाद एक थोड़ा सा दूर में एक समुद्र पट्टा इलाका, और यह क्रिकेट का मैदान। ये बोलिए। पेप्सी पेप्सी ग्राउंड जो आप सभी जानते हैं, जिनका नाम जो है छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडांगण हेलो के नाम हेलो। से, यह काफी प्रख्यात है। हेलो हेलो। प्रथमेश सर हमारे साथी कमेंटेटर, मैं उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे बहुत ही खुशी हुई उनके साथ आज मंच को साझा करते हुए, और मैं बाबा ठवाल सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सचिन भाई उनके साथी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो मुझे कमेंट्री करने का आज मौका दिया। बाबा ठवाल की अगर मैं बात करूं तो एक बेहतरीन क्रिकेट विशेषज्ञ जो कहा जाता है, टेनिस क्रिकेट के महारथी जिसको कहा जाता है, जिसके टेनिस क्रिकेट में कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसकी पूरी हिस्ट्री उनको नहीं पता हो। हम देखते हैं सिल्वो का जो ग्रुप है उनमें उनके बड़े बड़े लेख आते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ वह मैसेज द्वारा भेजते हैं। बाबा ठवाल सर, जिनकी अगर मैं बात करूं तो आईएसपीएल की शुरुआत जो होने जा रही है अगले मार्च के 6 लेकर 15 तारीख तक, उसमें श्रीनगर की जो टीम है उनमें वह एक बेहतरीन भूमिका निभा रहे हैं बाबा ठवाल सर। बोरीवली विस्तार का यह गर्व। और इसी के साथ अब क्रिकेट की शुरुआत हो चुकी है। फाइनल क्षेत्र में खेला, 1 रन का इशारा था प्लस डिक्लेयर के रूप में। और इसी के साथ अब दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है, आप सभी नजारा करते हुए। भिवा राइडर्स और शंकर इलेवन के बीच यह क्रिकेट मुकाबला खेला जा रहा है। बैट्समैन की अगर बैट्समैन की अगर मैं बात करूं तो जय सामना करेंगे अरुण की गेंद का। हल्का सा टैप किया था, और एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर देखिए भिवा राइडर्स और शंकर इलेवन के बीच। शंकर इलेवन के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, और अब आए हुए अथर्वा स्ट्राइकर पर सामना करेंगे। अथर्वा, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन होता हुआ, एक हल्की सी अपील होती हुई मैदान के बीचों बीच, लेकिन एम्पायर पर कोई दबाव नहीं हुई। और इसी के साथ एक और शायद मेरे ख्याल से देखिए, और
क्रीज के कोने को बदलते हुए 2 रन में 1 रन को 2 रन में तब्दील किया। इसी के साथ 2 रन स्कोर की गति की अगर मैं बात करूं तो स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है। पहली ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 6 रन। और इसी के साथ धन्यवाद डीजे। यानी कि 5 ओवर का मुकाबला खेला जा रहा है। तो आपको 4 गेंदबाज को इस्तेमाल करना है। एक गेंदबाज जो है वो 2 ओवर की गेंदबाजी करेंगे, बाकी के जो 3 गेंदबाज है उसको 1-1 ओवर की गेंदबाजी करनी होगी। अरुण की गेंदबाजी की अगर मैं तारीफ करूं तो शानदार, शंकर 11 के कप्तान ने उनके ऊपर एक भरोसा रखा था और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ। अरुण के गेंदबाजी क्रम से 6 रन की गेंदबाजी, 1 सफलता उन्होंने प्राप्त की है। अथर्व को उन्होंने पवेन का रास्ता दिखाया। दूसरी विकेट की साझेदारी में अब यहाँ पर दोनों बल्लेबाज विनीत और उनके साथी बल्लेबाज जो है जय और विनीत की जोड़ी है। नए गेंदबाज आ रहे हैं राकेश। जय स्ट्राइकर एंड पर है और राकेश अब आए हुए गेंदबाजी का भार संभालते हुए अपनी पहली ओवर और टीम के कोटे की दूसरी ओवर लेकर वाइट का इशारा आता हुआ एम्पायर का हमारी तरफ। और इसी के साथ अब एक अंतरिक्ष रन और मिलता हुआ। आज शनिवार का दिन 24 फरवरी 2024 का दिन, यानी कि 2-4 राकेश बहुत ही शानदार गेंदबाजी, शॉर्ट पिच गेंद थी। गेंद को खेलना चाहते थे मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन बैट्समैन, और इसी के साथ क्या बात है, वाह देखिए बेहतरीन थ्रो, शानदार थ्रो किया गया। और धन्यवाद डीजे। और मेरे साथी ऑनलाइन स्कोरर में अगर मैं बात करूं तो साहिल भाई, मुझे स्कोरिंग पर बताते हुए मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे साथी डीजे प्रेडी, जो एक मधुर संगीत से अपनी शानदार यहाँ पर अपना हुनर जो दिखाते हुए क्रिकेट के जो खिलाड़ी है या आसपास में जो हमारे प्रेक्षक बैठे हैं उनका मनोरंजन करते हुए उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो अब डायरेक्ट सीधा थ्रो किया गया था, शानदार थ्रो किया गया और इसी के साथ वहाँ पर रनआउट के रूप में विकेट मिली। गोराई चा महाराजा शशक का यह बहुत ही बढ़िया शानदार थ्रो आपने देखा और बेहतरीन ड्राइव लगाई थी लॉन्ग ऑफ की दिशा पर। 1 रन का फासला पार होता हुआ। इसी के साथ अब नए बल्लेबाज आए हुए हैं विनीत का साथ देने के लिए। अनुज आए हुए, अनुज की जोड़ी मनोज के साथ, अनुज और विनीत की जोड़ी दोनों ही मैदान के बीचों बीच जब अपनी टीम को एक अच्छे पोजीशन पर लेके जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि देखिए राकेश अपनी अगली गेंद लेकर फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली होती हुई। बहुत ही बढ़िया शानदार क्रिकेट का ये ग्राउंड बोरीवली विस्तार का, बोरीवली विस्तार में अगर मैं बात करूं कांदीवली और बोरीवली का ये जो विस्तार है उसमें कई सारे क्रिकेट के मैदान है। बेहतरीन क्रिकेट के मैदान में यहाँ पर हमने देखा है क्रिकेट की टूर्नामेंटें ऑर्गेनाइजर हो चुकी है। यह जो छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडा मंडल में यह आज क्रिकेट आज खेला जा रहा है। 2 रन लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। देखिए तीसरे रन के लिए निकल पड़े और इसी के साथ शानदार 3 रन, शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर देखने को मिलती हुई दोनों बल्लेबाज के बीच। विनीत और अनुज की जोड़ी, स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है करीब करीब 11 रन। और राकेश एक बार फिर अपनी अगली गेंद लेकर, देखिए पहला मुकाबला जब खेला गया था तो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी हो रही थी, चौके छक्के लगे थे, लेकिन अब दूसरा मुकाबला जो खेला जा रहा है उसमें जो रन है
वो बंद रहे हैं, वाइट का इशारा आता हुआ एम्पायर का, लेकिन सिंगल डबल से ये रन को आगे बढ़ा रहे हैं। बल्लेबाज को पता है कि 5 ओवर का मुकाबला है, दूसरी ओवर अभी प्रगति पर चल रही है, 2 विकेटें उन्होंने गवा दी है भिवा राइडर्स के बल्ले टीम के उनके टीम ने। और तीसरे विकेट के साझेदारी में अब दोनों बल्लेबाज एक अच्छी रणनीति बनाते हुए, एक पार्टनरशिप बिल्डअप करते हुए, उनको पता है 5 ओवर का मुकाबला है, दूसरा ओवर प्रगति पर चल रहा है, आखिर 3 ओवर खेलनी बाकी है। 3 ओवर में अगर और एक बड़ा ओवर आ जाता है तो करीब करीब 50-55 के आसपास जरूर पहुंच सकते हैं हम। यही उनकी कोशिश है, अनुज और उनके साथी बल्लेबाज विनीत की, और कोशिश जरूर करते हैं, कोशिश करेंगे आप जरूर कामयाब होंगे। लेकिन राकेश की मैं तारीफ करूंगा, राकेश जो बैट्समैन है उनको बैट के मुंह खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं और एक जड़ में गेंद को रखते हैं, क्रीज के कोने का इस्तेमाल करते हैं, बेहतरीन। लेकिन यहाँ पर निशाइन गेंदबाजी, वाइट बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर का हमारी तरफ। इसी के साथ एक अंतरिक रन मिलता हुआ, एक अंतरिक गेंद खेलने को मिलेगी। 13 रन बन चुके हैं। अनुज और उनके साथी बल्लेबाज विनीत की जोड़ी सामना करेंगे राकेश की गेंद का। दूसरा मुकाबला यहाँ पर चल रहा है, आखिरी 2 गेंद बची हुई है। सिद्धेश्वर मित्र मंडल द्वारा यह भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन आखिरी गेंद, क्षमा चाहता हूं, यहां पर थोड़ी सी परेशानी, एक आखिरी गेंद बची हुई है। हवा में गेंद, खिलाड़ी नीचे है, देखे, और इसी के साथ एक रन को 2 रन में तब्दील किया। इसी के साथ 2 रन, तीसरे रन के लिए निकल पड़े दोनों बल्लेबाज, और थ्रो आता हुआ तब तक के लिए 3 रन कामयाब। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर देखने को मिलती है। इसी के साथ 3 रन की बदौलत अब स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति पर करीब करीब 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सोलह रन 16, 2 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेटों के नुकसान पर भिवा राइडर्स टीम का स्कोर है 16 रन, यानी कि 8 रन प्रति ओवर यह स्कोर आगे बढ़ता हुआ बनते हुए। अब आए हुए नए गेंदबाज बॉलर मंगेश आए हुए, गेंदबाजी का भार संभालते हुए मंगेश, क्या बात है, तेज गति की गेंदबाजी, ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी बाहर निकली, लेकिन वहां पर विकेट कीपर की मैं तारीफ करूंगा, शानदार विकेट कीपर ने गेम को गैदर किया और बल्लेबाज की जो कोशिश थी उसको वहां पर गेंदबाज ने समाप्त किया। इसी के साथ यह डॉट बॉल आता हुआ, शानदार तेज गति की गेंदबाज मंगेश, उनकी रफ्तार की मैं तारीफ करूंगा। 15-16 कदमों का रनर अप, राइट आर्म ऑफ द विकेट, उनकी गेंदबाजी, फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली करते हुए। देखिए, एक विकेट कीपर है, एक पॉइंट है, एक शॉर्ट मिड विकेट है, एक मिड ऑफ है, एक लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है, एक डीप, यहाँ पर एक शॉर्ट लेग है, डीप मिड विकेट। और इसी के साथ हवा में गेंद, देखिए 3-4 खिलाड़ी, और इसी के साथ वहां पर कैच छूटता हुआ। 3-4 खिलाड़ी जो आए थे बीच में, एक खिलाड़ी ने कोशिश जरूर की थी लेकिन गेंद थोड़ी उनसे दूर रही, लेकिन 2 रन लेने में कामयाब यहाँ पर बल्लेबाज। बेहतरीन बल्लेबाजी और अच्छी ट्राई की थी वहां पर, लेकिन थोड़े से शायद मेरे ख्याल से बल्लेबाज जो थे उनको अपनी अगली दिशा में घूमना था, गेंद से थोड़ी दूर रहे वह। लेकिन बल्लेबाज को यहाँ पर एक जीवनदान मिलता हुआ, एक अच्छा जीवनदान है। जीवनदान का कितना अच्छा फायदा उठा पाते हैं वह ये बल्लेबाज अनुज और उनके साथी बल्लेबाज विनीत। मंगेश एक बार फिर अपनी अगली गेंद लेकर, फुल टॉस गेंद थी, गेंद को खेला कारपेट के माध्यम से, गेंद को फील्ड किया मिड ऑफ की दिशा पर, तब तक 1 रन लेने में कामयाब यहाँ पर दोनों बल्लेबाज। देखिए 1-1, 2-2 रन से अगर 6 और चौका नहीं लग रहा है तो बल्लेबाज जो है वो सिंगल डबल लेकर अपनी जो स्ट्राइक है वो रोटेट कर रहे हैं, गेंदबाज के ऊपर दबाव आ रहा है, उनको पता है कि उनकी विकेट यहाँ पर कितनी कीमती है अपनी टीम के लिए। मंगेश एक बार फिर बेहतरीन, शानदार, लेकिन वहां पर बल्लेबाज को परेशान किया, चकमा दिया, बैट का बाहरी किनारा लगकर विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, और इसी के साथ वहां पर विनीत की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। तीसरा झटका लगता हुआ गोराचा महाराजा चषक का
क्रिकेट मैदान में पेप्सी ग्राउंड से ये काफ़ी प्रख्यात है मैदान। गोराई के बिल्कुल समुद्र से नज़दीक में यह क्रिकेट का मैदान और शानदार क्रिकेट मुकाबले यहाँ पर हमने देखे। इसके पहले भी कई शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर हो चुकी है। और सिद्धेश्वर मित्र मंडल की अगर मैं बात करूं तो 1992 में उनकी शुरुआत हुई थी। 32 साल का लंबा सफ़र इस मंडल का काबिल तारीफ है। और उनके अध्यक्ष श्री माननीय उत्तम दरेकर सर, मनोहर भातु सर जो सचिव हैं उनके, समीर महाकाल सर जो खजिनदार, प्रकाश बने सर जो कार्याध्यक्ष, ये उनके सभी पदाधिकारी जो उनके सिद्धेश्वर मित्र मंडल के कार्यभार संभालते हैं, जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि 32 साल का लंबा सफ़र उनके मंडल ने यहाँ पर पूरा किया है। सिद्धेश्वर मित्र मंडल द्वारा काफ़ी प्रख्यात। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। गेंद थोड़ी धीमी आई थी, बैट्समैन ने पहले ही बल्ला घुमा दिया था, यानी कि गेंदबाज की मैं तारीफ करूंगा। गेंदबाज ने चतुराई भरी गेंदबाजी की, गेंद को धीमा रखा, शॉर्ट पिच गेंद रखी और नतीजा देखने को मिलता हुआ कि डॉट बॉल आता हुआ रन की गुंजाइश यहाँ पर को समाप्त करते हुए गेंदबाज। और इसी के साथ अब एक बार फिर नए गेंदबाज बॉलर ने सुनील आए हुए। सुनील गेंदबाजी का भार संभालते हुए। सुनील एक शानदार अपनी टीम के लिए, शंकर 11 के लिए गेंदबाजी हमेशा करते हैं, लेकिन उसी अंदाज में गेंद को खेला डीप मिड विकेट पर। कमेंट्री बॉक्स के ठीक करीब से जाता हुआ ये लगता हुआ गोराईचा महाराजा चषक का एक चौका, शानदार चौका लगता हुआ, बेहतरीन चौका यहाँ पर। दीक्षांत एक शानदार बल्लेबाजी करती है अपनी टीम के लिए। बेहतरीन ड्राइव एक बार फिर मिड विकेट के क्षेत्र में, डीप मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद जारी हवाई सफर करती हुई तारामंडल में और इसी के साथ लगता हुआ यह बेहतरीन छक्का। क्या बात है, शानदार। बेहतरीन चौका लगता हुआ डीप मिड विकेट के क्षेत्र में हवाई सफर करती हुई गेंद तारामंडल में गेंद गई थी और इसी के साथ यह इशारा आता हुआ एम्पायर का हमारी तरफ छक्का। 6 की बदौलत, 6 रन की बदौलत स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है करीब करीब 33 रन, 33। अनुज और दीक्षांत की जोड़ी है मैदान के बीचों बीच। दीक्षांत शानदार बल्लेबाजी करते हैं, अपने हौसले बुलंद कर रखे हैं यहाँ पर उन्होंने अपनी टीम के लिए। और बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर बल्लेबाज को चकमा दिया, परेशान किया। तेज गति की गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद ब्लॉक होल गेंद थी, यानी कि क्रीज के कोने को जरूर इस्तेमाल किया यहाँ पर गेंदबाज सुनील ने। और बैट्समैन थे कुछ समझ नहीं पाए, जैसे ही बैट निकालते उसके पहले ही गेंद निकल गई। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया और नतीजा ये देखने को मिलता हुआ कि डॉट बॉल। इसी के साथ एक बार फिर सुनील अपनी अगली गेंद लेकर चौथी ओवर प्रगति पर चल रही है। दूसरा मुकाबला आप सभी नजारा करते हुए इस मैदान में। यहां पर थोड़े से दिशा से बाहर वाइट का इशारा आता हुआ एम्पायर सर का हमारी तरफ, धन्यवाद। लेग स्टंप से दिशा से बाहर गेंदबाजी और अंतरिक रन। इसी के साथ स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 34। सुनील एक बार फिर अपनी टीम के लिए, शंकर 11 के लिए उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। अपनी टीम को जब जब जरूरत पड़ी तभी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। यहां पर अब एक मौका है उनके सामने और एक बार अच्छी बार शानदार गेंदबाजी का नजारा करने का। एक बार फिर सुनील, फुलटॉस गेंद थी लेकिन एक बार फिर यहां देखे दिशा से भटकते हुए, कहते हैं ना ऑफ स्टंप से बाहर, टप्पा खाने के बाद 2 कदम दूर वाइट का इशारा आता हुआ एम्पायर का हमारी तरफ। लगातार 2 अंतरिक रन, अंतरिक गेंद मिली खेलने को बल्लेबाज को। शायद मेरे ख्याल से अब कहते हैं कि थोड़ी मैदान में धूप है और सुनील जो है उनके
हाथों में पसीने आने की वजह से गेंद शायद मेरे ख्याल से छूट रही है, सिटक रही है। कहते हैं एक बार फिर सुनील अपनी गेंदबाजी का मार्ग संभालते हुए। बेहतरीन गेंदबाजी, पैरों पर गेंद थी, यॉर्कर लेन करवाने की कोशिश थी। कहते हैं ना कि दीक्षांत जो थे वो हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। गेंद जब तक आई तब तक वो पूरी तरह से अपने बैट का मुंह खोल नहीं पाए और नतीजा देखने को मिलता हुआ कि डॉट बॉल आया। अब इस एक बार फिर अब सुनील एक बार फिर सामना करेंगे दीक्षांत। ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ एक बार का हमारी तरफ। लगातार यह वाइड, यानी कि इस ओवर में करीब करीब अब तक देखा जाए तो 3 वाइड आ चुके हैं, यानी कि स्कोर अब आगे बढ़कर हो चुका है 36 रन 36। चौथी ओवर प्रगति पर चल रही है। भिवा राइडर्स टीम का यह स्कोर है शंकर इलेवन के विरुद्ध। और ये हवा में गेंद, खिलाड़ी विकेट कीपर है और वहां पर एक आसान सा कैच छूटा। देखिए हाथ में गेंद आई हुई, कहते हैं ना कि, और इसी के साथ वहां पर एक कैच छूटता हुआ, मुकद्दर उठता हुआ। कहते हैं कि घर आई खुशियां को आपने लौटा दिया, कहते हैं दरवाजा बंद कर दिया आपने। और एक आसान सा जीवनदान वहां पर जो मिल रहा था, उस जीवनदान का पूरा फायदा उठाएगी अब दीक्षांत और उनके साथी बल्लेबाज अनुज। लेकिन सुनील की मैं तारीफ करूंगा, बल्लेबाज जो दीक्षांत थे वह एक काबिल शान, कहते हैं ना कि बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। वह उनको वहां पर फंसाया था, एक जाल में फंसाया था, लेकिन विकेट कीपर ने थोड़ी सी गलती कर दी और एक जीवनदान मिला दीक्षांत को। अब देखिए दीक्षांत इस जीवनदान का कैसा फायदा उठा पाते हैं। 6 गेंद आखिरी के और खेली जाएगी, 6 गेंदों का खेल है। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है करीब करीब 37 रन 37। विकेट की अगर मैं बात करूं तो आउट होने वाले बल्लेबाज 3 विकेटों के नुकसान पर। हमारे साथी ऑनलाइन स्कोरर साहिल भाई, हमारे डीजे मास्टर यहाँ पर जो है, कैमरामैन हमारे जो है अनिकेत सर, उन सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे साथी स्कोरर है प्रजापति सर, स्कोरर है, और ऑर्गेनाइज कमेटी के सभी मेंबर। फिलहाल मिड विकेट के क्षेत्र में 1 रन का फासला पार, और इसी के साथ 1 रन से अनुज ने नकार दिया, 1 रन से संतोष समझा। खतरा उठाने चाहते नए गेंदबाज मंगेश आए हुए, जिन्होंने इसके पहले शानदार गेंदबाजी की थी। 38 रन बने हैं। अब 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 5 गेंदों पर कितने रन बना पाएगी? अगर 12-15 रन और जोड़ जाते हैं तो यह मुकाबला जो एक अच्छे फाइटिंग स्कोर तक पहुंचेगा। लेकिन मंगेश है एक तजुर्बेदार गेंदबाज है, एक्सपीरियंस गेंदबाज, बल्लेबाज को किस तरह से गेंदबाजी करेंगे देखिए। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। अनुज कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। अनुज जो है वो एक तरफ से अपनी विकेट को जमा कर रखी है, लेकिन उनके साथी जो बल्लेबाज है दीक्षांत, उनको एक चांस देना चाहिए, स्ट्राइक रोटेट करनी चाहिए, स्ट्राइक पे उनको लाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने चौगे और छक्के लगाए हैं अपनी बैट से और अपनी टीम को एक अच्छे पोजीशन पर लेके जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं दीक्षांत। उनका साथ देना है अनुज को। 4 गेंद अभी बची हुई है। अनुज एक बार फिर देखिए यहां पर शायद मेरे ख्याल से बैट का बाहरी किनारा लगकर विकेट को कर पावे लेग में लौटते हुए अनुज थोड़े से शायद परेशान, क्योंकि जो नेम सुमेश सुमेश आए हुए मंगेश की गेंद का सामना करेंगे। ब्लॉक ऑल यॉर्कर लेन की गेंद थी, क्रीज के कोने को इस्तेमाल किया सुमेश ने और लॉन्ग ऑफ की दिशा पर खेला था। वहां पर शानदार थ्रो आया, तब तक के लिए 2 रन लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। दीक्षांत ने एक लंबी दौड़ लगाई थी और नतीजा देखने को मिलता हुआ 2 रन की बदौलत अब स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है। चालीस रन हुए हैं। देखिए भिवा राइडर्स के टीम के कप्तान से मैं एक बार फिर विनती करूंगा, अपना आंतरिक खिलाड़ी यहां पर भेजिए, क्योंकि बार बार हमें अनाउंस करना पड़ता है खिलाड़ियों का नाम के लिए। एक बार फिर बैट का बाहरी किनारा लगकर गेंद गई थी बॉलर में, गेंद को फील्ड करने में थोड़ी परेशानी, लेकिन तब तक के लिए
एक रन मिलता हुआ, एक रन की बदौलत स्कोर आगे बढ़कर हो चुका 41 रन। अब इस ओवर की आखिरी गेंद इस ओवर की, इस पारी की, यानी कि पहली पारी यहां पर खेली जा रही है। आप सभी नजारा करते हैं भिवा राइडर्स की टीम के कप्तान टॉस हारने के बाद पहली बल्लेबाजी करने को मौका मिला। स्कोर की अगर मैं बात करूं और रन रेट की अगर मैं बात करूं तो 8.48 के आसपास का ये जो रन रेट, और इसके साथ वाइट बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर सर का हमारी तरफ। इस वाइट की बदौलत अब स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए 42 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की, लॉन्ग ऑफ की दिशा से गेंदबाजी करेंगे हाईवे रोड से मंगेश। बेहतरीन ड्राइव लगाते हुए लॉन्ग मिड विकेट के क्षेत्र में, डीप मिड विकेट पर 1 रन का फासला पार होता हुआ हवाई सफर करती हुए इसी के साथ चौका लगता हुआ। क्या बात है, वाह, शानदार चौका लगा, आखिरी गेंद पर चौका लगा। मुकाबला खेला जा रहा था भिवा राइडर्स और शंकर इलेवन के बीच। शंकर इलेवन के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। अपने 4 प्रमुख गेंदबाजों को उन्होंने इस्तेमाल किया। इसके बाद का मुकाबला सनी इलेवन बी और अक्षय इलेवन के बीच मुकाबला खेला जाएगा। सनी इलेवन बी और अक्षय इलेवन के बीच मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीम के कप्तान से मैं विनती करूंगा कि टॉस के लिए आइए प्लीज। टॉस किया जा रहा है, अपना कमेंट्री बॉक्स के पास हमारा मंच है, वहां पर आप आइए। सनी इलेवन बी और अक्षय इलेवन के बीच इसके बाद का अगला मुकाबला होगा। तब तक के लिए मैं आपको बता रहा था कि शंकर इलेवन के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। अपने 4 प्रमुख गेंदबाज को उन्होंने इस्तेमाल किया। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ, और उसके अंदाज में जो भिवा राइडर्स के बल्लेबाज हैं जिन्होंने धीरे धीरे कोशिश की, और नतीजा ये देखने को मिलता हुआ कि 5 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेटों के नुकसान पर भिवा राइडर्स क्रिकेट टीम का स्कोर बना हुआ है 46 रन। और इस मुकाबले को हासिल करने के लिए अब 30 गेंदों पर शंकर इलेवन टीम के बल्लेबाजों को 47 रन बनाने होंगे 47 टू विन इस मुकाबले में। इसके बाद का अगला मुकाबला सनी इलेवन बी और अक्षय इलेवन के बीच खेला जाएगा। दोनों टीम के कप्तान से मैं विनती करूंगा टॉस के लिए आइए प्लीज। और हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी के मेंबर से मैं विनती करूंगा टॉस किया जाए। सनी इलेवन बी के कप्तान जहां कहीं भी और टॉस के लिए आइए प्लीज। अक्षय इलेवन के कप्तान यहां पर आ चुके हैं। तब तक के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं सिद्धेश्वर मित्र मंडल गोराचा महाराजा चषक 2024 का यह छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडांगण में यह क्रिकेट टूर्नामेंट आप सभी यहां पर नजारा करते हुए पहला दिन यहां पर आप सभी के नजरों के सामने से गुजर रहा है। सिद्धेश्वर मित्र मंडल के सभी पदाधिकारी, उत्तम दरेकर सर अध्यक्ष, इस मंडल के मनोहर भाटू सर सचिव है, इस मंडल के समीर महाकाल सर खजीनदार है, प्रकाश बने सर कार्याध्यक्ष। इनके नेतृत्व में सिद्धेश्वर मित्र मंडल का सफर अगर मैं बात करूं तो 32 साल का सफर उन्होंने पूरा किया है। उनके द्वारा गोराचा महाराजा चषक का आयोजन यहां पर आप सभी नजारा करते हुए
इस छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडा मंडल में। सनी 11 बी टॉस के लिए आइए प्लीज। अक्षय 11 के कप्तान यहां पर आ चुके हैं। मैं विनंती करूंगा हमारे बाबा सर को कि टॉस किया जाए। उधर उधर सनी 11 कौन है? सनी 11 बी आप है सर, वहां पर जाइए। धन्यवाद दोनों टीम के कप्तान को मेरी तरफ से, कमेटी की तरफ से ऑल द बेस्ट, और इस मुकाबले को हार्दिक शुभकामना हमारी तरफ से। स्पॉन्सर की अगर मैं बात करूं तो शिवा शेट्टी सर, ये वाला ना, ये वाला, ये वाला मंडल के आयोजक अमोल इंदोलकर सर से मैं विनंती करूंगा कि प्लीज दोनों टीम के कप्तान द्वारा टॉस किया जाए। अमोल इंदुलकर सर के हस्ते टॉस किया जा रहा है। सनी 11 बी और अक्षय 11 के बीच टॉस किया जा रहा है। अजिंक्य सानप सर से मैं विनंती करूंगा कि प्लीज मंच पे आइए। अजिंक्य सानप सर जहां कहीं भी है, मैं आपसे नम्र विनंती है मंच पे आप पधारिए। टॉस सनी 11 बी के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले क्या निर्णय लिया हमें जल्द से जल्द बताइए। और अजिंक्य सानप सर यहाँ पर आए हुए हैं। मैं उनका कमेटी की तरफ से, इस क्रिकेट के मंच की तरफ से, गोरैचा महाराजा चषक की तरफ से उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ इस कमेटी की तरफ से। फिलहाल अब देखिए खेल की शुरुआत हो चुकी है। दूसरा मुकाबला, दूसरी पारी यहाँ पर खेली जा रही है। 47 रन का टारगेट है। गेंदबाज के रूप में आए हुए शायद मेरे ख्याल से अनुज, बॉलर नेम प्लीज, अनुज आए हुए, और बैट्समैन सुभाष और अंशु की जोड़ी मैदान के बीचों बीच सामना करेगी। अंशु के अनुज की गेंद का 46 रन बनाए, 47 रन 47 टू विन। इस मुकाबले को हासिल करने के लिए शंकर 11 की टीम, अक्षय 11 टीम के कप्तान से विनंती करूंगा कि प्लीज आप मंच के पास आइए फोटो सेशन के लिए। और सनी 11 बी टीम के कप्तान से मैं विनंती करता हूं कि फोटो सेशन यहां पर होने जा रहा है, मंच पे आइए प्लीज। अक्षय 11 और सनी 11 बी। अनुज अपनी अगली गेंद लेकर आ रहे हैं। तेज तर्रार गेंदबाज है, करीब करीब 5-6-7 कदमों का रनर अप और बेहतरीन गेंदबाजी। लेकिन देखिए खेला है मिड ऑफ की दिशा पर। पहली ओवर जो पावर प्ले खेला जा रहा है, बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। हवा में गेंद थी, 2 रन लेने में कामयाब। तीसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाज निकल गए हैं। सुभाष और अंशुल की जोड़ी। तीन रन लिए, शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर देखने को मिलती हुई। पहली और जो पावर प्ले यहां पर आप सभी के नजरों के सामने से गुजरती हुई। और अक्षय 11 के कप्तान प्लीज फोटो सेशन के लिए आइए। टॉस हो चुका है आगे। और सनी 11 बी के कप्तान से भी मैं विनंती करूंगा फोटो सेशन के लिए आइए प्लीज। हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे, और इसी के साथ वहां पर शानदार कैचिंग का प्रदर्शन देखने को मिलता है। कवर की दिशा पर, शॉर्ट कवर की दिशा पर। एक बार फिर अपनी गेंद लेकर, अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर आ रहे हैं नए बैट्समैन आए हुए हैं सुभाष का साथ देने के लिए। सुनील आए हुए। अब सुभाष और सुनील की जोड़ी है मैदान के बीचों बीच। अब 47 रन का पीछा करते हुए शंकर 11 के दोनों बल्लेबाज, भिवा राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 46 रन बनाए थे अपने निर्धारित 5 ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद थी, गेंद को
कहते हैं कि जैसे तैसे गेंद को खेला और बल्ले पर गेंद आई, 1 रन लेने में कामयाब सुनील ने अपने क्रीज के कोने को बदलते हुए सुभाष को स्ट्राइक दी और रन की गति को धीरे से आगे बढ़ाया। अनुज एक बार फिर हमसे दूर वाले शोर पर बेहतरीन शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन और इसी के साथ मिड ऑफ के ऊपर से गेंद गई सीधी बाउंड्री लाइन के करीब। और देखिए एम्पायर सर मयंकर सर का इशारा आता हुआ हमारी तरफ चौका लगता हुआ कारपेट के माध्यम से गेंद गई सीधी। 48 रन का पीछा करना है। 46 रन बनाए थे भीवा राइडर्स के बल्लेबाजों ने, बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, लेकिन अब अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी। अब बल्लेबाज के रूप में अगर मैं बात करूं तो सुनील और सुभाष की जोड़ी मैदान के बीचों बीच अब आप इस मुकाबले का गेंदबाज का सामना करते हुए विनेत की गेंद का सुनील और किसी गेंद दी और इसी के साथ वहां पर मिड विकेट के क्षेत्र में एक शानदार कैच हो सकता था, लेकिन थोड़ी सी शायद मेरे ख्याल से खिलाड़ी ने दिलचस्पी दिखाने में थोड़े पीछे निकल गए। वह एक कैच हो सकता था, हाथों से गेंद थोड़ी सी दूर थी, लेकिन वहां पर 1 रन लेने में कामयाब दोनों बल्लेबाज ने अपने अपने क्रीज के कोने को बदलते हुए स्कोर को आगे बढ़ाते हुए स्ट्राइक को रोटेट किया और अब आए हुए सुभाष सामना करेंगे विनीत की गेंद का। शॉर्ट पिच गेंद एक बार फिर खेला मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन मिड ऑन की दिशा पर गेंद को फील्ड करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 1-1 रन से टीम को आगे बढ़ाए दोनों बल्लेबाज। उनको पता है खतरा नहीं उठाना है, विकेट को बचाकर रखनी है। एक विकेट हमने गवा दी है। बेहतरीन शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन आता हुआ, देखिए शायद मेरे ख्याल से वहां पर स्टंपिंग के रूप में विकेट मिलती हुई। लेग स्पिन गेंद थी, स्पिनर कहते हैं कि तेज गति से आ रहे हैं और इलेवन बी और अक्षय इलेवन के बीच खेला जाएगा। सनी इलेवन के टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर क्या निर्णय लिया हमें जल्द से जल्द बताइए। तेज तरार बल्ला निकाला था और इसी के साथ बैट के बाहर किनार लगकर गेंद गई सीधी बाउंड्री लाइन के करीब से। एम्पायर का क्या इशारा आता है तब तक के लिए दोनों हाथ आसमान में फैलाते हुए उसी के साथ
स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 16 रन। एक अच्छी शुरुआत यहां पर। अब दोनों बल्लेबाज 16-17 क्षमा चाहता हूं, थोड़ी हमारी परेशानी। 17 रन हुए हैं। स्कोर की अगर मैं बात करूं, शंकर 11 टीम का स्कोर है 17 रन। और बॉल 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 आखिरी गेंद इस ओवर की। बॉल बॉल दीजिए प्लीज। 16 रन बन चुके हैं। 47 रन का टारगेट है शंकर 11 के विरुद्ध बीवाई राइडर्स की टीम ने बनाए थे 46 रन और 47 रन बनाने थे, जबकि उसमें थोड़े से करीब पहुंच चुके हैं 16 रन बनाकर शंकर 11 के बल्लेबाज। अब बैट्समैन की अगर मैं बात करूं तो बैट्समैन है उनके साथी बल्लेबाज मंगेश और सुभाष की जोड़ी, जो एक दमदार बल्लेबाज है, तेज तर्रार बल्लेबाज है। गोराई विस्तार के दोनों ही अपनी टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन तब तक के लिए मैं बात करूं इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर कमेटी के मेंबर सचिन शिंदे सर, अमोल इपुलकर सर, विनायक जाधव सर, प्रथमेश खोत सर, विराज सावंत सर, ये जो कमेटी मेंबर है जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइजर करने में जो रात दिन एक करके आज इस टूर्नामेंट को यहाँ पर अंजाम दिया है। बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है इस क्रिकेट की। और इस टूर्नामेंट का जो आयोजन शानदार यहाँ पर देखने को मिलता हुआ यूट्यूब के माध्यम से फोर्स 1 लाइव द्वारा यह भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सिद्धार्थ मित्र मंडल, गोराईचा महाराजा चषक, आप सभी नजारा करते हुए घर पे बैठे हुए हमारे सभी प्रेक्षक इस मुकाबले का घर पे बैठ के भी आनंद ले रहे हैं, उन सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। अब 17 रन हो चुके हैं, 18 रन हो चुके हैं और इसी के साथ स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 1-1 रन से। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दोनों ही बल्लेबाज मंगेश और सुभाष की जोड़ी है मैदान के बीचों बीच। जबकि 47 रन का टारगेट है। दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 18। और अब आए हुए नए गेंदबाज अनुज, जिन्होंने पहली ओवर की शानदार गेंदबाजी की थी। कप्तान ने उनके ऊपर एक भरोसा रखा हुआ है। सनी 11 बी टीम के कप्तान से मैं विनती करूंगा, टॉस जीतकर क्या निर्णय लिया, जल्द से जल्द बताइए प्लीज। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, ब्लॉक ऑल गेंद थी, यॉर्कर लेन की गेंद थी और शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। लेकिन विकेट कीपर थोड़े परेशान और देखिए नतीजा देखने को ये मिलता हुआ कि 1 रन मिलता यहाँ पर अपनी टीम के लिए। दोनों बल्लेबाज ने क्रीज के कोने को बदलते हुए स्कोर को रोटेट किया और स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 19। मंगेश और सुभाष की जोड़ी है मैदान के बीचों बीच। अब एक अच्छी साझेदारी की तरफ दोनों बल्लेबाज आगे बढ़ते हुए अपनी टीम को एक अच्छे पोजीशन पर लेके जाते हुए, लेकिन सामना करेंगे अब मंगेश अनुज की गेंद का, जिन्होंने पहली ओवर में शानदार गेंदबाजी की। अनुज की मैं तारीफ करूंगा, यहाँ पर तेज गति की गेंदबाजी है, बल्लेबाज को पूरी तरह से बैठ के मुंह खोलने का मौका नहीं दे रहे, लेकिन रन बन रहे हैं। और यहाँ पर क्रीज के कोने को इस्तेमाल किया था, गहराइयों को समझा था गेंदबाज की और बैट के निचले हिस्से से गेंद गई सीधी लॉन्ग ऑन की दिशा पर, कारपेट के माध्यम से गेंद को फील्ड किया। तब तक 1 रन, स्कोर आगे बढ़कर हो चुका 20। एक अच्छी शुरुआत अब धीरे धीरे। यहाँ पर ऑफ स्टंप से है बार, वाइट का इशारा आता हुआ हमारी तरफ प्रशांत मयेकर सर का, जो एक अपने आप में एक तजुर्बेदार शानदार एम्पायर, शानदार क्रिकेटर, बेहतरीन व्यक्तित्व और इस विस्तार के एक बेहतरीन खिलाड़ी, जो आज हमें यहाँ पर साथ दे रहे हैं एम्पायरिंग के रूप में। उनके साथ ही स्क्वायर लेग एम्पायर का भी मैं तारीफ करूंगा। एक बार फिर वाइट बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर सर का हमारी तरफ। इसी के साथ ही लगातार 2 अंतरिक रन मिले, एक अंतरिक गेंद यहाँ पर एक्स्ट्रा खेलने को मिलेगी, लेकिन 2 रन की बदौलत अब स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है करीब करीब 22 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। शंकर 11 की टीम, शुभ दोपहर के बीच ये क्रिकेट खेला जा रहा है। सूर्यदेव भगवान आप सभी का स्वागत करते हुए अपनी रोशनी से। और देखिए तेज तरार धूप में ये क्रिकेट खेला जा रहा है। अब धीरे धीरे
जब ये मुकाबला अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा तो शानदार क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल के मुकाबले जो शाम को खेले जाएंगे तब प्रेक्षक की आवाजाही बढ़ जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर एक शांत माहौल में क्रिकेट खेला जा रहा है। सिद्धेश्वर मित्र मंडल द्वारा गोराचा महाराजा चषक 2024 का यह पहला दिन आप सभी नज़ारा करते हुए अनुज अपनी अगली गेंद लेकर राइट अबाउट द विकेट हमसे करीब आते हुए। क्या बात है, वाह, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन होता हुआ। मंगेश को कुछ समझ नहीं पाए, यॉर्कर लेट की गेंद थी। शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर राकेश के बल्ले से निकलते हुआ यह चौका बेहतरीन कारपेट के माध्यम से ग्राउंड शॉट कहते हैं जिसको, चौका लगा और चौके की बदौलत स्कोर की गति को धीरे से आगे बढ़ाया। करीब करीब 27 रन। बेहतरीन गेंदबाजी, बल्लेबाज को परेशान किया राकेश को, और इसी के साथ यह डॉट बॉल आता हुआ। अब ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 2 विकेटों के नुकसान पर, 3 विकेटों के नुकसान पर। करीब करीब 27 रन 27। अभी भी 12 गेंदों पर इस मुकाबले को हासिल करने के लिए 20 रनों की आवश्यकता है। इस ओवर में बने हैं 9 रन। लेकिन अनुज की मैं तारीफ करूंगा जिन्होंने अपनी गेंदबाजी में एक बढ़िया विकेट सफलता प्राप्त की, मंगेश को क्लीन बोल्ड किया और अपनी टीम को एक अच्छे पोजीशन पर अब लाकर यहाँ पर खड़ा किया है। 12 गेंदों पर अब 20 रनों की आवश्यकता, यानी कि 10 रन की औसत से यह मुकाबले को हासिल करने के लिए शंकर इलेवन के बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करनी होगी। देखिए 2 गेंदबाज अब बचे हुए हैं। कौन से 2 गेंदबाज प्रमुख गेंदबाज हो गए, यानी कि कप्तान जो है उसकी एक रणनीति बन रही है, किस गेंदबाज की कंधों के ऊपर अब एक जिम्मेदारी होगी और कौन से गेंदबाज को इस्तेमाल किया जाएगा। कहते हैं कि जब अपनी ताश के पत्ते की जो खेल होता है ना, वो जब गेम अपने हाथ में रहते तब अपने हुक्म के इक्के को शो करना चाहिए। और देखिए यहाँ पर 2 अपने हुक्म के जो इक्के हो गए, कौन से हो गए, नए बॉलर ने प्लीज, आज जय आए हुए, क्या बात है जय। अब जय के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो क्रिकेट का ये मैदान है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडांगण, बल्लेबाज के लिए कहते हैं ना स्वर्ग है। और यहाँ पर चौके और छक्के बिल्कुल कहते हैं कि एकदम नज़दीक में है। बल्लेबाज को यहाँ पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है क्योंकि चारों तरफ यहाँ पर हवाएं चल रही है, आसमान खुला है, एक तरफ समुद्री पट्टा है और एक तरफ वेस्टर्न हाईवे का ये जो इलाका, गोराई बीच के बीच या गोराई रोड का यह करीब से मैदान। तो 12 गेंदों पर अब चाहिए 20 रन। और देखिए जय किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, उसके आने वाले गेंदबाज किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। लेकिन तब तक के लिए इस ओवर की चर्चा, बैटिंग के लिए आए हुए नए बल्लेबाज राकेश और सुभाष की जोड़ी है मैदान के बीचों बीच। सुभाष पहले खेलना चाहते थे मिड विकेट के क्षेत्र में, यानी कि पहले मन बना लिया था, लेकिन देखिए गेंद ऑफ स्टंप पर आ रही है तो गेंद को हल्का सा पुश किया, गेंद गई सीधी कवर की दिशा पर, गेंद को फील्ड किया। तब तक के लिए दोनों खिलाड़ी ने अपने अपने क्रीज के कोने को बदलते हुए अब आए हुए राकेश स्ट्राइकर एंड पर। राकेश और सुभाष की जोड़ी, सुभाष की मैं तारीफ करूंगा
एक तरफ से अपनी विकेट जमा कर रखी है शंकर इलेवन के लिए। उनकी विकेट कितनी कीमती यहाँ पर देखने को मिल रही है। और शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, लेकिन वहां पर व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर का हमारी तरफ। टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती हुई एम्पायर सर मयंकर सर ने हमें इशारा किया कि ये व्हाइट, और यह व्हाइट की मांग यहाँ पर स्वीकारते हुए इस अंतरिक्ष रन स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 1-1 2-2 रन से अब, जबकि 12 गेंदों पर 20 रनों की आवश्यकता थी, 2 रन बन चुके हैं। 11 गेंदों पर 18 रनों की अभी भी आवश्यकता। जय एक बार फिर लेफ्ट आर्म और द राउंड द विकेट, और इसी के साथ एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई, लेकिन कहते हैं कि बेल्ट का शायद मेरे ख्याल से बाहरी किनारा लगकर गेंद गई थी विकेट। क्रीज के कोने को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन वहां पर दिशा से थोड़े ही दिशाहीन गेंदबाजी, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर का हमारी तरफ। लेग स्पिन करवाते हैं, गेंद टप्पा करने के बाद बाहर की तरफ निकल रही है, लेकिन कहते हैं ज़्यादा गेंद बाहर निकल रही है और नतीजा देखने को ये मिल रहा है कि व्हाइट बॉल अंतरिक्ष रन मिल रहा है। जबकि इस मुकाबले को हासिल करने के लिए एक अच्छे पोजीशन पर यहाँ पर शंकर इलेवन की टीम के बल्लेबाज आगे बढ़ रहे हैं। फुल टॉस गेंद थी, यॉर्कर लेन की गेंद थी, हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए, और नतीजा देखने को मिलता हुआ कि 1 रन स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है। स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 1 रन की बदौलत 31 रन। अभी भी इस मुकाबले को हासिल करने के लिए करीब करीब 16 रनों की आवश्यकता। जय अपनी अगली गेंद लेकर सामना करेंगे। और तेज तरार बल्ला घुमाया था हवा में गेंद, और देखिए खिलाड़ी दूर दूर तक नहीं थे, और इसी के साथ चंगा लगता हुआ शानदार चंगा गोराचा महाराजा। जो 5वीं गेंद उन्होंने की है ना, बेहतरीन शानदार गेंदबाजी की है। बल्लेबाज को थोड़ा परेशान किया, खेलना चाहते थे मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन गेंद थोड़ी नीचे रही, तेज गति की गेंद आई, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, उसी के साथ अब रन की गुंजाइश को पूरा किया, समाप्त किया। यहाँ पर अब आखिरी गेंद इस ओवर की 7 गेंदों पर 10 रनों की आवश्यकता अभी भी इस मुकाबले को हासिल करने के लिए शंकर इलेवन की टीम को। जय एक बार फिर हमसे करीब आते हुए राइट आर्म राउंड, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, एक हल्की सी अपील, एम्पायर पर एक दबाव बनाने की कोशिश, लेकिन अब ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है करीब करीब 4 विकेटों के नुकसान पर स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 37 रन, 37 रन, और अभी 6 गेंद और 10 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को हासिल करने के लिए। सुभाष और उनके साथी बल्लेबाज बैटिंग करते हुए।
सनी इलेवन बी टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। अक्षय इलेवन के कप्तान को बल्लेबाजी में आमंत्रित किया। इसके बाद का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीम के कप्तान से मैं विनती करूंगा, अपनी अपनी टीम लेकर अपने जो डग आउट बने हुए हैं वहां पर आप पहुंच जाइए। बॉलर बॉलर ने प्लीज एंडी। एंडी आए हुए, एंडी का नाम सुनते हुए हमें एंडी रॉबर्ट की याद आ रही है, जो वेस्ट इंडीज के एक तेज तरार गेंदबाज थे, जिनकी बहुत बेहतरीन गेंदबाजी देखी थी हमने टीवी पर। उसी अंदाज में यहाँ पर एंडी गेंदबाजी करते हुए, लेकिन देखिए डॉट बॉल आया। 5 गेंदों पर अब इस मुकाबले को हासिल करने के 10 रनों की आवश्यकता शंकर इलेवन की टीम को। प्रेम और सुभाष के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन एंडी उनके बीच में खतरा बनकर खड़े हैं। सुभाष को पता है कि उनकी स्ट्राइक कितनी कीमती है उनके लिए। अब स्ट्राइक अपने पास रखी है सुभाष ने। प्रेम ने यहाँ पर एक सोची समझी बल्लेबाजी की, एक पुश किया, हल्का सा पॉइंट की दिशा पर गेंद गई, एक रन लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया। प्रेम और सुभाष की दोनों ही जोड़े वाले बल्लेबाज यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अब 4 गेंदों पर इस मुकाबले को हासिल करने के लिए करीब करीब 9 रनों की आवश्यकता। क्या हो सकता है 4 गेंदों में, क्या होगा? छक्का लगेगा, चौका लगेगा, कौन सी टीम जीतेगी, आने वाले कुछ समय में पता चल जाएगा। लेकिन तब तक के लिए पिक्चर बाकी है और कंपलसरी चेस करने होंगे आप इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में सभी टीम को। और ये हवा में गेंद, और इसी के साथ कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग की दिशा पर यह लगता हुआ बेहतरीन गगनचुंबी छक्का हवाई सफर करती निकाली। धन्यवाद डीजे। बेहतरीन छक्का लगा, गगनचुंबी छक्का, हवाई सफर करती हुई गेंद गई सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। अब 3 गेंदों पर 3 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को हासिल करने के लिए। बैट का बाहरी किनारा लगकर गेंद गई स्क्वायर लेग की दिशा पर। वहां पर खिलाड़ी दौड़कर आए हुए हैं और एक देखिए वहां पर गेंद को छोड़ा, 2 रन लेने में कामयाब। और देखिए अब दोनों टीम का स्कोर यहाँ पर लेवल हो चुका है। कुछ समझ नहीं पाए यहाँ पर, जब 1 रन थी, 1 रन था, वहां पर थ्रो किया, ओवर थ्रो में एक और आंतरिक रन, एक्स्ट्रा रन मिला और नतीजा देखने को मिलता हुआ अब 2 गेंदों पर 1 रनों की आवश्यकता। कंपलसरी चेस करने होगी आपको इस मुकाबले में, अगर बने रहना है, जीतना है मुकाबला, तो आपको चेस करना होगा। इस टूर्नामेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन आपके सामने है। कंपलसरी चेस करने होंगे रन। 2 गेंद 1 रन, क्या हो सकता है? कौन सी टीम जीतेगी? भीवा राइडर्स और शंकर इलेवन के बीच एक कांटे का कड़ा मुकाबला। एक पहला मुकाबला जो खेला गया था, हमने देखा कि वन साइड, एक कहते हैं ना कि एक तरफा मुकाबला खेला गया, और अब ये दूसरा मुकाबला है, कांटे का मुकाबला। आखिरी 2 गेंद बची हुए, 1 रन की आवश्यकता। पैरों पर गेंद टकराई और इसी के साथ वहां पर लेग बिफोर के रूप में विकेट। कहानी में
नतीजा देखने को मिलता हुआ